हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों भी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, जिसका अगर हम कल देखें तो मेरे ख्याल से मंथली एक्सपायरी डे भी कल रहेगा। और कल के दिन क्या हो सकता है, कहाँ पर हम बाय और सेलिंग का व्यू बना सकते हैं, कौन से सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह लेवल हमारे सामने निकल के आ सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम यहाँ पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट की ओर चलते हैं और आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। सबसे पहले शुरुआत करें, हालांकि यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स यहाँ पर लगी हुई है, लेवल्स लगे हुए, जो कि मतलब आपको पिछले मार्केट एनालिसिस वीडियो में हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए थे। ठीक है, और अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली और जो भी हम मतलब प्रिडिक्ट करके गए थे, एनालिसिस करके गए थे कि यहाँ पर मार्केट का कुछ इस प्रकार मूड होना चाहिए, या तो फिर जो भी स्ट्रक्चर डायरेक्शन जो होना चाहिए वो एग्जैक्टली मतलब जो हमने एक्सपेक्टेशंस की थी, जो मार्केट में एनालिसिस किया था उसके हिसाब से ही यहाँ पर हमें देखने को मिला। चाहे अभी उसमें से हमने मतलब कितने पॉइंट या मतलब कितना मोमेंट कैप्चर किया हो वो अलग बात है, क्योंकि प्रिडिक्ट करना और उसको पकड़ना दोनों अलग बात है, डिफरेंस है। ठीक है, परंतु ठीक ठाक यहाँ पर मतलब जो हमने व्यू बना के चले थे उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पर चलता हुआ देखने को मिला, और अभी भी वहीं पर ही ये बना हुआ है। ठीक है, व्यू के हिसाब से। तो अब क्या नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने की मतलब कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी जो पिछला जो भी है व्यू लेवल्स यहाँ पर अभी भी मैं चार्ट के ऊपर वही थोड़ा सा बना के रखूंगा, ज़्यादा यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे लेवल से अभी वहाँ पर फिलहाल उतना कुछ काम नहीं है। जो भी है हमें यहाँ पर ऊपर नया बनाना है। बाकी मार्केट में न्यूज़ क्या चल रही है, माहौल क्या है, वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि उनको सिर्फ सुनने के लिए आप यूज़ करो न्यूज़, और जो भी मतलब मूड माहौल यहाँ पर बना हुआ है तो उसका इम्पेक्ट मैंने आपको कितना बताया था और कितना यहाँ पर हुआ है उसका प्रूफ आपके सामने है यहाँ पर, है ना। चाहे कितना भी बड़ा व्यू मतलब ये युद्ध मतलब क्यों ना हो गया, या मतलब माहौल कितना ज़्यादा बिगड़ गया था यहाँ पर ये वार के मतलब ये वार के चलते, वॉर के चलते, और उसका कितना इम्पेक्ट पड़ा वो आपको यहाँ पर सबके सामने है। और मैं आपको बार बार एक ही यही चीज़ बता रहा था कि भैया न्यूज़ और ये जो डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उस सबको इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ आप चार्ट को यहाँ पर फॉलो करो। चार्ट पे आपको जितना दिख रहा है, जितना हो रहा है उसी को ही यहाँ पर फॉलो करें और उसी को ही ट्रेड यहाँ पर करो। ठीक है, तो अभी भी मैं वही कहूँगा, जैसे कि कल भी अगर मतलब देखा होगा कि मतलब सीज फायर हो गया था यहाँ पर, और सीज फायर के बाद आपने फिर देखा होगा कि अचानक से मतलब सीज फायर का उल्लंघन हो गया है और ये लोग फिर से आपस में मतलब फायर करने लगे हैं। और मतलब ये भी खबरें आ रही थी कि ये अब तक का जो मतलब ये जो 10-12 दिन से ये जो लोग मतलब ये ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा था, जितने भी वो हमला उनको हुआ था वो सबसे बड़ा था। मतलब जो लोग कह रहे थे या जो भी मार्केट में खबरें तैर रही थी वो मतलब 12 दिन से ज़्यादा कल का हमला था। फिर भी मार्केट के ऊपर क्या इम्पेक्ट देखने को मिला कल हमें? नहीं। आज भी देखने को मिला? नहीं। तो ठीक है, अभी भी मैं कहूँगा ज़्यादा चिंता मत करो, घबराने की यहाँ पर बात नहीं है। हालांकि अभी भी मार्केट में अगर हम देखें तो इसराइल ईरान वॉर, ईरान के अलावा रशिया यूक्रेन भी चालू है, इसराइल गाज़ा भी चालू है यहाँ पर, मतलब हमास वाला माहौल। और दूसरा ये यूएस की अगर बात करें, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का उसका टैरिफ वाला पैनिक अभी भी मार्केट में बना हुआ है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि अभी मतलब थोड़े दिन पहले ये जो यूरोपियन कंट्री मतलब ये नाटो ग्रुप आप कह लो, उन्होंने भी मतलब थोड़ी सी चेतावनी दे दी थी, या तो फिर मतलब समझ रहे हो ना, थोड़े से अलर्ट हो गए थे चीन को लेकर कि चीन अभी मतलब लगातार अपने डिफेंस पे खर्चे किए जा रहा है और ये वो ताइवान के ऊपर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। मतलब ये लोग ये प्लान बना रहे हैं कि चीन वहाँ ताइवान के ऊपर हमला करेगा, ये रसिया
चीन की हेल्प करने जाएगा, क्योंकि दोनों अच्छे खासे दोस्त थे, और हम यहाँ पर पीछे से आके रशिया को छुरा घोंप देंगे। मतलब एग्जैक्टली यही वर्ड नहीं बोले थे, परंतु जो उन्होंने बताया उसका मतलब यही निकल के आ रहा था। मतलब समझ रहे हो ना कि अभी मार्केट में और दुनिया में कितना क्या माहौल मतलब यहाँ पर बना हुआ है। तो आपको उन सब चीज़ों के ऊपर नज़र बनाए रखनी होगी, और उसके साथ साथ भी यहाँ पर आपको ट्रेड करना होगा, क्योंकि ये जब सारा कुछ समझ लो कि अभी जब तक दो पर्सन आपस में आमने सामने रहेंगे तब तक कुछ बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि ये इजराइल ईरान था, तब तक कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। शुरुआत में हाँ थोड़ा सा आपको जैसे कि बड़ा गैप डाउन हो गया, फिर मार्केट को आदत पड़ गई। रशिया यूक्रेन कितने साल से युद्ध चल रहा है, शुरुआत में बड़ा सा गैप डाउन फॉल आ गया था, क्योंकि एक तो रशिया मतलब ईरान से भी मुकाबले अगर हम देखा जाए तो वो ज़्यादा ट्रेड या क्रूड ऑयल गैस मतलब उसका सप्लाई बाकी रशिया ईरान के मुकाबले बाकी देशों के पास ज़्यादा जा रहा था। यूरोपियन पूरी कंट्री जो है वो रशिया से मतलब समझ रहे हो ना कि ये गैस और वो सब ले रहे थे, तो इसका इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ सकता था और स्वाभाविक है। परंतु फिर एक समय के बाद अगर आपने देखा होगा कि लोगों को यहाँ पर उन सब चीज़ों की आदत पड़ गई, फिर मार्केट अपने रास्ते वो अपने रास्ते। ठीक है, यहाँ पर भी वही हुआ। मार्केट ने पहले दिन यहाँ पर बड़ा गैप डाउन दिखाया, फिर अपने रास्ते मार्केट टेक्निकल जो बन रहे थे उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पर चलता निकल पड़ा है। समझ रहे हो ना, तो ये है चीज़ें। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको देखना होगा कि मार्केट मतलब युद्ध चाहे कहीं पर भी हो, परंतु पहले उससे पहले देखो कि उसका इम्पेक्ट कितना पड़ सकता है ना। वो समझना होगा कि उसका रोल मतलब क्या हो सकता है वर्ल्ड में। पहले मतलब जो भी कंट्रीज का यहाँ पर युद्ध में गया हुआ है उनका पहले आप रोल समझो कि उसका रोल क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर। समझ रहे हो ना, तो वो आपको समझना होगा, तब जाके आपको मतलब एक आइडिया आ जाएगा। आइडिया क्या, परंतु आप समझ पाओगे कि हाँ इस वॉर को मुझे ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ अगर मान लो कि अगर ये कल रशिया सॉरी ये चाइना ताइवान का अगर ये स्टार्ट हो जाता है वॉर का, तो फिर उसका इम्पेक्ट बड़ा पड़ सकता है। क्योंकि चाइना की अगर हम बात करें मतलब अगर वो वॉर में उतर गया और उसका मान लो कि एक्सपोर्ट पे प्रभावित होता है ये युद्ध, तो फिर उसका बड़ा इम्पेक्ट पड़ सकता है यहाँ पर वर्ल्ड के ऊपर, दुनिया के मार्केट के ऊपर। क्योंकि आपको पता ही है चाइना का ट्रेड कितना पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर चल रहा है जा रहा है ना। ताइवान का भी अगर हम देखें तो जो उसकी चीप ये सब मतलब समझ रहे हो ना, तो ये वॉर हो सकता है मार्केट में बड़ा इम्पेक्ट ला सकता है। जैसे रशिया यूक्रेन का आया था स्टार्टिंग में, वैसे ही यहाँ पर चाइना ताइवान का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर आप नज़र बनाए रखना। हालांकि चाइना कई बार ऐसे नखरे दिखाता है कि मैं आज वॉर कर दूंगा कल हमला कर दूंगा, ये मतलब आए दिन वो ताइवान को मतलब आंख दिखाता रहता है। तो ये कभी भी अचानक से हो सकता है, जैसे कि बोल मतलब अपने जहाज लेके निकल पड़ा वो ये बोल के कि मैं यहाँ पर अभी युद्ध अभ्यास करने जा रहा हूँ, और युद्ध अभ्यास करते करते वो एक गोला वहां पर चला दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा, परंतु आपको खबर बनाई रखनी होगी। और जो भी आप कर रहे हो ट्रेड बना रहे हो एक लिमिटेड मतलब समझ रहे हो ना प्रॉपर प्लानिंग के साथ सिस्टम पे एसएल लगाओ, ट्रेडिंग मतलब टारगेट एसएल, और लॉजिकल और टेक्निकल के साथ ही यहाँ पर आप प्लानिंग करो। ऐसे ही यूं ही आंख बंद करके के किसी न्यूज़ या किसी डेटा के भरोसे है ना उनके भरोसे मत चलो, मैं यही कहना चाहूँगा। हालांकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, परंतु ये आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर एनालिसिस की। और एनालिसिस में अगर मैं आपको बताऊं कि अब कल क्या प्लान कर सकते हैं, कल देखो भैया मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की रहेगी कि क्या। क्योंकि सेंसेक्स में मैं ट्रेड नहीं करता तो उसकी एक्सपायरी, चलो बैंक निफ्टी की तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो मुझे पता है मंथली एक्सपायरी उनका कल आ रहा है। सेंसेक्स का 1 जुलाई उसका ख़त्म हो गया क्या, ये मुझे पता नहीं है। सेंसेक्स का आप देख लेना मंथली एक्सपायरी है या नहीं, परंतु हम जो भी है हमें एनालिसिस यहाँ पर करना है, कर लेंगे। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से भी आपको मतलब देख लेना। ठीक है, लेवल्स की अगर हम बात करें क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिल रही है 25,236 का, ये आपको क्लोजिंग यहाँ पर आती है निफ्टी की स्पेशली। और क्लोजिंग के हिसाब से अगर मैं कहूँ मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, अभी भी अच्छा खासा यहाँ पर मतलब पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, और कहीं ना कहीं एक नए डायरेक्शंस की और ये चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो
काफ़ी टाइम से निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा था और ये फाइनली उसको ब्रेकआउट देने जा रहा है। अब इस बार ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट थोड़ा सा जेन्युइन है, क्योंकि इस एरिया के आसपास देखो मार्केट आपका निफ्टी मतलब सस्टेन कर ही नहीं पा रहा था, ऊपर जा रहा था, तो मतलब एक भी कैंडल ठीक ठाक यहाँ पर ग्रीन क्लोजिंग देखने को नहीं मिल रही थी। और इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा जेन्युइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और है भी, मतलब टेक्निकली भी ये पॉसिबल है, आगे अभी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा इस बार हम कर सकते हैं। परंतु बाइंग के लिए मैं अगर आपको कहूँगा कि आपको थोड़ा वेट करना होगा, कि जितना हो सके उतना आप ट्राई करना कि सपोर्ट एरिया के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है तब जाके आप बाय करने की कोशिश करना, क्योंकि अभी आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस एरिया के आसपास है। जैसे कि पिछली बार यहाँ से अगर धड़ाम से गिर गया, पता नहीं क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो आपको देखना होगा। तो लेवल्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं, कौन से सपोर्ट से आप बाय करने की अगेन कोशिश कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं ये अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, बाकी आपको जो सही लगता है वही आप प्लान करना, क्योंकि ये कोई डायरेक्शनल मतलब ये समझ रहे हो ना। हालांकि बोल तो रहा हूँ मैं, परंतु मेरा ये नहीं है कि चलो अभी लेवल्स पे बात कर लेते। शब्द मेरे पास नहीं मिल रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो क्लोजिंग 25,236 की है। क्लोजिंग के हिसाब से मैं अगर आपको कहूँ मजबूत सपोर्ट कौन सा देखने को मिल सकता है कि जहां से अगेन आप बाइंग के लिए सोच सकते हो। एक तो पहले तो आप ये ट्रेंड लाइन को नोट कर लो, ट्रेंड लाइन आपको कहीं पर भी मिल रही है वो उसको फॉलो करना। दूसरा क्या है यहाँ पर, अगर हॉरिजॉन्टली लाइन के हिसाब से मैं अगर आपको बताने जाऊँ मजबूत सपोर्ट आपका ये 25,000 वाला ये जो जोन देखने को मिल रहा है, मगर मतलब कि अगर वहां पर कल निफ्टी आपको मिलता है तो अगेन हम बाइंग के लिए वहां से सोच सकते हैं। मतलब कि बाइंग व्यू वहां से अगेन हमारा बन सकता है। वो कब आपको प्लान करना है, जब आपको मतलब निफ्टी यहाँ पर देखने को मिले, कुछ रिवर्सल पैटर्न देखने को बनता हुआ देखने को मिल जाए, तभी आपको बंद करना है, मतलब प्लान करना है। ऐसा ही नहीं कि आंख बंद करके मार्केट यहाँ पर आ गए हमने सीधा तुरंत बाय कर लिया, नहीं, वहां से हमें रिवर्सल दिखना चाहिए पहले, ठीक है। तो ये होगा आपका मजबूत सपोर्ट, वहां तक उसके ऊपर है तब तक आपको बाइंग के लिए सोचना चाहिए। परंतु क्या अगर ये यहाँ तक आ रहा है हम देखते रहेंगे क्या, वहां पर छोटा मोटा ट्रेड हम कोई बना नहीं सकते, स्कैल्पिंग वेल्पिंग, अगर ये क्वेश्चन भी आपके मन में आएगा तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ तो इमीडिएट सपोर्ट आपका ये एक पॉइंट है। हाँ, पिछले भी यहाँ पर मल्टीपल दिख रहा है ना, 25,200, 15 मिनट पे चले जाते हैं अगर वहां पे, हाँ चलो रेंज भी है यहाँ पर काम आ जाएगी। ये इमीडिएट सपोर्ट आपका 25,270, 200 राउंड नंबर पकड़ के भी आप चल सकते हो। यहाँ पर 200 का लेवल अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो वहां से हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और धीरे धीरे मतलब ये आपके पास मोटा मोटी ये रेंज ओपन हो जाएगी ट्रेलिंग के साथ। यहाँ पर आपको मतलब वो करना होगा, समझ रहे हो ना। फिर भी आपको मैं हडल वडल की अगर बात कर दूं कि 200 के बाद आपको मतलब ये डे लो के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है और ये रेंज आपको देखने को मिल सकती है। मतलब 25,150, 150 के बाद आपका 25,080 और ये आपका 25,000, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टारगेट आप इस प्रकार से लेके चल सकते हैं। मतलब ये ब्रेक डाउन किया, डे लो ब्रेक हुआ तो फिर ये समझ लो कि ये गैप फिलिंग के लिए जाएगा और गैप फिलिंग के बाद फिर मतलब अगर ये ब्रेक किया तो 25 का आपका राउंड नंबर और ये अच्छा खासा सपोर्ट है, वो आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। वहां से आगे हम लॉन्ग साइड के लिए देख सकते हैं। बाकी ये अगर मान लो ये भी ब्रेक कर दिया 25,000 तो वहां पे आपको पैनिक माहौल क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो वहां से रिवर्सल भी ढूंढ सकते हो। रिवर्सल आप हर एक सपोर्ट के पास, मतलब जब तक 25,000 के ऊपर है आपको टाइट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा, समझ रहे हो ना, वो आपको देखना है, ठीक है। और बाकी लॉन्ग साइड की अगर बात करूँ इसके ऊपर आपको पहले देखना है कहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ सपोर्ट रेसिस्टेंस के पास, मान लो यहाँ का पर गैप डाउन ओपन हुआ, देखो वेट करो, सिंपल क्या कर रहा है। अगर ब्रेक डाउन किया तो वहां पे शॉर्ट प्लान करो, यहाँ तक का टारगेट प्लान करो। रेसिस्टेंस मतलब यहाँ से अगर कुछ पॉजिटिव पैटर्न्स बनाता है तो अगेन आप आज का डे हाई, मतलब आज का क्लोजिंग पॉइंट हो या डे हाई है, वहां तक का आप ट्रेड प्लान करो। और मतलब
समझ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर चलना है। बाकी अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो इमीडिएट रेसिस्टेंस आपका 25 टू 69, 269 के साथ साथ ये कितना हाई बन रहा है 300, और 300 के पास यहाँ पर तो हमें खुला आसमान देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आगे क्या है, 300, उसके बाद फिर थोड़ा सा खुला आसमान है। तो यहाँ पर देखो, आपको मैं एक बात बोलूँगा कि फ्लैट ओपनिंग पे तो चलो आप 200, परंतु कोशिश करना कि आप जितना हो सके नीचे से बाय करने की कोशिश करना। अगर नीचे मिलता है तो वहीं से पकड़ना। बाकी यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए, या तो फिर आप मतलब ये कर सकते हो यहाँ पर 30 पॉइंट ये स्कैल्पिंग के साथ ये रहेगा आपका, ये सपोर्ट है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आपका ये स्विंग हाई के बाद मैं बोल रहा हूँ 380 के बाद, मतलब 25,380 के बाद यहाँ पर आप लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये आपका निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हो गया, ठीक है, तो अगर ये यहीं पर ही कंसोलिडेट कर ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करके फिर भागता है तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर ओपन हुआ, वेट करना, यहाँ से कहीं अगर मिलता है फिर जाके बाय करना। तो मतलब फर्स्ट टारगेट और फिर सेकंड टारगेट इस प्रकार से हम लेते हुए चलेंगे। परंतु अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट में थोड़ा सा संभल के चल, मतलब यहाँ पर अगर ओपन होता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर संभलना कि अगर आप ये आज का डी हाई ब्रेकआउट के बाद प्लान कर रहे हो, और ये मतलब हो सकता है ऐसा नहीं है, परंतु थोड़ा सा देख रहे हो ना पिछले टाइम यहाँ से क्या हुआ था। हाँ, स्कैल्पिंग ट्रेड अपनाया जा सकता है, परंतु या तो फिर आप देखना इस लेवल पे, मैं समझ रहे हो ना मेरी क्या कह रहा हूँ। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं कल के लिए लेवल्स। यहाँ पर 25,300 के बाद आप सोच सकते हो लॉन्ग साइड के लिए, या तो फिर यहाँ सपोर्ट के पास आसपास से कहीं से पकड़ सकते हो। तो मतलब क्या है, एसएल छोटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ओपन हुआ तो ये एसएल आपका यहाँ कहीं रहेगा, परंतु अगर हम यहाँ कहीं से बाय करते हैं या तो फिर यहाँ कहीं से बाय करते तो एसएल उतना, मतलब समझ रहे हो ना, फिर खोने के लिए कम रहेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ सीधे बाय कर लेते तो एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, और एसएल फिर हमारा वहां से बड़ा हो सकता है। या तो फिर प्रॉपर इसके ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट के बाद ही यहाँ पर आप प्लान करो, ठीक है। टारगेट में हम क्या मतलब ले सकते हैं वहां पर 300 के बाद आप मतलब कोशिश करो कि वहां पर 50-50, 100 पॉइंट की रेंज के हिसाब से 300 के बाद एक अच्छा खासा ये आ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल इन दो लेवल्स को यहाँ पर आप लेके चल सकते हो। टारगेट के लिए हमें 25,500 तक ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आपकी 56,591 की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ कि मजबूत सपोर्ट आपका कौन सा है, ये वही जोन, मतलब यही बना रहेगा हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर स्विंग लो आपका यहाँ कहीं बंद रहा है, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्टिंग इसके नीचे ही होगा। तो लास्ट टाइम हमें अच्छी खासी बाइंग यहाँ से ही आते हुए देखने को मिली है। तो ये 56,000 राउंड नंबर आप पकड़ के चलो, उसके ऊपर है, तब तक आपको बाइंग के लिए मौके यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर आप सपोर्ट लेके चल सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाए, इस लेवल को हम करेक्ट करना चाहेंगे जिस प्रकार से हमने निफ्टी में प्लान किया। चलो परफेक्ट, ये हमारा हो गया यहाँ पर। दूसरा इसको और करेक्ट कर सकते हैं क्या यहाँ पर, ठीक है। चलो ये हो गया अपना, लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ हो गए हैं। क्लोजिंग आपकी 56,591, 600 पकड़ के चलो, ये क्लोजिंग है। नीचे इमीडिएट सपोर्ट आपको 56,522 का देखने को मिल रहा है, वो ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ से हम शॉर्ट साइड के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक तो सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मतलब अगर ब्रेकडाउन रिटेस्ट मतलब ऐसा कुछ करके निकलता है तो यहाँ कहीं एसएल प्लान होगा, यहाँ ब्रेकडाउन पे एंट्री होगी। टारगेट हमारा मोटा मोटी इस जोन तक लेके जाएंगे, मतलब
लेके ट्रेलिंग के साथ कोशिश करेंगे, बाकी मतलब मिल जाता है तो मजबूत सपोर्ट आपको ये मतलब ये रेंज ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। बाकी टारगेट की अगर बात करें छोटा मोटा, ये सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका ये जोन यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार है आपका नीचे की साइड सपोर्ट की, यहाँ पर मतलब 300 का है, और ये 300 से पहले, हाँ ठीक है चलो 400, 100 150 पॉइंट आप इस प्रकार से मतलब समझ लो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट इस प्रकार से बना सकते। बाकी लॉन्ग साइड की अगर हम बात करें, लॉन्ग साइड इमीडिएट रेसिस्टेंस आज का डे हाई है यहाँ पर 56,000 670 680 पकड़ के चलो, और उसके बाद 56,830 4 का आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपका 57,000। मतलब ये समझ लो कि आप अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बने हुए हो, अगर यहाँ से ये बैंक निफ्टी उठना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से कुछ ऐसा पॉजिटिव देखने को मिल गया आपको, तो ये 57,000 का मोटा मोटी आपके पास एरिया है यहाँ पर, मतलब इसको ट्रेलिंग करके चल सकते हो, मतलब वहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस फील आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है, और ये ब्रेकडाउन हुआ तो आपके पास 56,000 ये आपको नीचे देखने को मिल सकता है, मतलब मोटा मोटी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको वो देखने को मिल जाएगा। बाकी फर्स्ट सेकंड टारगेट आपको लेके चलना होगा, क्योंकि मार्केट किस प्रकार से चलता है आपको पता है, आपको डायरेक्शनल ट्रेंडिंग मोमेंटम कब देगा नहीं देगा ये हमें पता नहीं है, तो उस प्रकार से आपको देखना होगा ट्रेलिंग, और कहाँ तक कंटिन्यू ट्रेड में बने रहना है। आप कुछ लोग ये भी करते ये ब्रेक हुआ यहाँ पर प्रॉफिट बुक लिया, फिर ये ब्रेक हुआ यहाँ पर प्रॉफिट बुक लिया, मतलब ट्रेड बनाए प्रॉफिट बुक, ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी आप चाहो तो चल सकते हैं, है ना, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर आपको उतना भी वो नहीं कह सकता। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के बाद अब क्या कर सकते हैं, सेंसेक्स। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, एक मिनट कहाँ गया सेंसेक्स। सेंसेक्स का चार्ट हमें किसके जैसा दिख रहा है, सॉरी एक मिनट, सेंसेक्स 1 आवर पे पहले चले जाते हैं। ये निफ्टी के जैसा ही चार्ट है एकदम मतलब, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इसमें आप मेरे को बताना कि क्या कर सकते हैं, कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि ये आपको खुद कुछ करना होगा। देखो एग्जैक्टली यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे कहूँगा ये कर दो, ये दिख रहा है, यहाँ से आप अभी कुछ बना सकते हैं या नहीं बना सकते, मुझे ये बताओ। क्या मैंने आपको ये मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर आपको सिंपल पता है कि अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या है, अप ट्रेंड का कुछ ऐसा ही है क्या, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ऐसा ही है। स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, कब होता है, मतलब सिंपल आप मुझे बताओ। हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में हालांकि वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिए पहले के, अभी वो फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज, बनाऊंगा पूरा डिटेल्स में अगेन बेसिक, परंतु स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, जैसे कि अप ट्रेंड यहाँ पर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ये चल रहा है, अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होगा, कब होगा, जब डाउन ट्रेंड कैसे स्टार्ट होगा, जब ये यहाँ से हायर हाई हायर लो बनाना बंद कर देगा, मतलब ये अभी हायर हाई लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, है ना। जब तक ये आपका प्रीवियस, अगर अप ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है, जब तक आपका ये प्रीवियस स्विंग लो सेफ है, तब तक आप समझ के चलो कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में यहाँ पर बना हुआ है, मतलब कभी भी यहाँ से अगेन बाइंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको ये सिंपल वही देखना है कि प्रीवियस स्विंग लो आपको यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिल रहा है मार्केट में, अभी यहाँ पर क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया अप ट्रेंड, मतलब ये हाई ये स्विंग लो ये हाई स्विंग लो हाई, मतलब ये स्विंग लो ये हाई ये स्विंग लो, ठीक है। यहाँ पर ये आपका चल रहा है अभी यहाँ पर मार्केट में मतलब आपको पैनिक क्रिएट कब करना है, मतलब पैनिक क्रिएट मतलब ऐसा नहीं है कि पैनिक क्रिएट कर दो, परंतु मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया चेंज हो गया, मतलब समझ लो ना, ट्रेंड चेंज हो गया शिफ्ट हो गया, मतलब पैनिक क्रिएट होता हुआ कब देखने को मिल सकता है मार्केट में, जब ये वाला स्विंग ब्रेक होगा। वहाँ पर क्या है दिख रहा है आपको, यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो आप सिंपल सा ये लाइन चार्ट कर दो, लाइन चार्ट आपको देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये जो दिख रहा है ना कैंडल वाला, वहाँ से आप चेंज कर सकते हो अगर आपको नहीं आइडिया है तो, ठीक है।
ये प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये अपस्टॉक प्लेटफॉर्म है। अपस्टॉक का लिंक आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मतलब फ्री में आप ये सारे चार्ट और टूल्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और टूल्स के साथ साथ यहाँ पर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अपस्टॉक का, वो जाके आप मतलब वहाँ से खुलवा सकते हो अपने हमारे थ्रू लिंक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैंडल, और उसके नीचे यहाँ पर आपको लाइन फॉर्मेट दिख रहा होगा। लाइन को सिर्फ आपको एक्टिवेट कर देना है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल तरीका है मतलब मार्केट को मतलब ट्रेंड को समझना, समझ रहे हो ना, ये सब सारा चीज़। चलो ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही। ऑप्शन चेन देखना है क्या? ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन चेन नहीं, चलो ओआई डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है? निफ्टी 50 का ओआई है। हाँ, ये भी बुलिश व्यू आपको दिखा रहा है। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हैवी देखने को मिल रही है। मतलब पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या निकला कि मार्केट बुल साइड है। हम लोग ये सोच रहे हैं मार्केट मतलब यहाँ पर पोजीशंस क्या बनी हुई है सबसे ज़्यादा, पुट राइटिंग से क्या होता है कि मार्केट जितना ऊपर जाता है उसमें आपको प्रॉफिट, मतलब एक पुट को आपको सेल करना है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ, अगर कोई नया है उनके लिए। ठीक है, पुट आपको सेल करना है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर चलता जाएगा वैसे पुट के दाम वहाँ पर घटते जाएंगे और वहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये थोड़ा आपको मैंने ऊपर ऊपर समझा दिया। तो मतलब यहाँ पर भी अच्छा खासा डेटा बना हुआ पॉजिटिव साइड। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर बात करें, ये सबसे ज़्यादा हैवी ओआई आपको कहाँ पर देख रहे हैं पुट राइटिंग, ओआई बिल्डअप 25,200, 25,200 और 25,000 राउंड नंबर, समझ लो ना। अगर 25,200 जैसे कि हमने चार्ट के ऊपर डिस्कस किया था, 25,200 पे ही आपको वो करना है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने दूसरा चार्ट खोल दिया है क्या? हाँ, ये रहा। ये हमने लेवल भी वहीं पर ही बनाया ना, 25,236 है, परंतु वो हो गया मोटा मोटी आपको उसी के आसपास है। ठीक है, तो जो लेवल हमने बनाया है 25 और ऊपर 25,500, यहाँ पर टारगेट में भी हमने मोटा मोटी रेंज, हाँ ठीक है, चलो परफेक्ट है। मतलब जो हमने एनालिसिस किया ओआई से भी बिल्डअप, मतलब समझ लो ना मैच हो रहा है। तो मतलब जो हमने एनालिसिस किया, जो व्यू बनाया, उसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जा रही है, समझ लो ना। तो ये चीज़ है यहाँ पर। बाकी में अगर यूएस मार्केट की ये क्या है, हाँ अच्छा, गोल्ड का मेरा ट्रेड अभी चल रहा है उसमें। क्रिप्टो में भी हम ट्रेड करते हैं, तो वो भी अगर आप चाहते हो सीखना चाहते हो, लाइव ट्रेडिंग स्ट्रीम भी हम यहाँ पर करते हैं मतलब क्रिप्टो में। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मतलब जो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चैनल के उसमें जाओगे, मतलब क्या कहते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिंक्स मिल जाएंगे प्राइमेक्स बीटी का। तो उसके थ्रू मतलब आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे थ्रू। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको मैं मतलब बताऊंगा आगे। अभी बहुत कुछ प्लानिंग है, परंतु ठीक है, परंतु क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए भी आप वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी उसका भी प्लेलिस्ट सीरीज हमने यहाँ पर बनाया हुआ है क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट के लिए। अभी 4 वीडियो यहाँ पर डाला हुआ है, और भी बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। हम बात कर रहे थे यहाँ पर यूएस मार्केट। यूएस मार्केट क्या है अभी, थोड़ा सा फ्लैट तो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अभी उतना कुछ खास है नहीं। डाउ जोन्स में थोड़ी सी गिरावट आई, यहाँ पर भी मतलब एक गैप अप देखने को मिला, और अभी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है यहाँ पर। तो देखते हैं, अभी टाइम लगेगा। मतलब वॉलेटाइल है, मतलब घबराने की चिंता नहीं, क्योंकि अभी इतना भागते भागते आया तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पुल बैक सपोर्ट के पास नहीं जाएगा, फिर वो जाएगा ऊपर, है ना। तो यही आपको चीज़ कल होती हुई देखने को मिल सकती है। निफ्टी में भी अगर गैप अप ओपन हो गया तो समझ लो यहाँ कहीं गैप अप ओपन है तो कोशिश करेगा सपोर्ट के पास आएगा, और गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर मतलब समझ लो ना, फिर वहाँ से वो मतलब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा मार्केट का जो भी है। तो आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से ही यहाँ पर चलना है टेक्निकली। बाकी यहाँ पर मैं अगर क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल देखो अच्छा खासा यहाँ पर मतलब गिर गया है, और अभी
होल्ड ये रुक चुका है थोड़ा सा एक समय के बाद। ये जो ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही थी, परंतु ये जो ब्रेकआउट हुआ उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अभी है सही है, अभी ज़्यादा अभी वो नहीं, उतना भी अभी पॉजिटिव ना। अभी ये यहाँ कहीं आसपास कंसोलिडेट करेगा, जब तक कि इसका ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक अभी ठीक है। चलो बाकी डॉलर की अगर बात करें, डॉलर अभी मतलब वो ज़्यादा वीक चल रहा है थोड़ा, और वो भी अच्छा है हमारे मार्केट के लिए। अ, तो घबराने वाली बात नहीं। रुपया भी थोड़ा सा 86 के आसपास वो भी है अभी, मतलब न्यूट्रल है मार्केट के लिए। जो हमने यहाँ पर व्यू बनाया उस सब के लिए सही है, ठीक है। वो कहीं पर भी हमें दिक्कत देने लायक नहीं है। ये सारा कुछ जो भी हमने यहाँ पर देखा, डाउ जोन्स, नैस्डैक, डॉलर, ये सब वगैरह, वो कोई अभी उतना इम्पेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये वहीं पर ही चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो भी दिख रहा है ना आपको, वहीं पर ही चल रहा है। जहाँ पर मार्केट को आदत पड़ चुकी है, हाँ ये तो ठीक है, अभी रोज़ का हो गया हमारा, ठीक है, ये वैसा माहौल है अभी यहाँ का। तो इसको अभी इग्नोर करेंगे चलेगा। बाकी इंडिया विक्स की अगर बात करें तो वो ठीक है, मार्केट को बनाए रखेगा। मतलब ये जो मूड यहाँ पर बना हुआ है उसको कंटिन्यू रखने में मदद करेगा, ठीक है। तो बस इतना ही है। बाकी यहाँ पर क्या है, मेरे ख्याल से पूरा हो गया। तो अभी वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी अपने दोस्तों मतलब है ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, वो रस रखते हैं ट्रेडिंग सीखने में, तो उनको भी आप सजेस्ट करो, शेयर करो अपना चैनल, ठीक है, हेल्प करो उतना भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।